मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग का मोजिजा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में नमरूद नाम का बहुत जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वह इतना घमंडी था कि खुद को खुदा कहता था और लोगों को हुक्म देता था कि सब उसी की इबादत करे। लोग डर की वजह से उसकी बात मान लेते थे। लेकिन उसी शहर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बनाना था। वह बच्चे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को पत्थर के बुतों की पूजा करते देखा। कोई सूरज को सजदा करता था, कोई चांद को और कोई सितारों को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल यह देखकर बेचैन हो जाता। वह सोचते कि जो चीज खुद चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वह इंसानों की मदद कैसे कर सकती है। एक रात उन्होंने आसमान में चमकता हुआ सितारा देखा। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कहा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब वह सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चांद देखा, फिर सूरज देखा, लेकिन जब वह भी ढल गए तो उन्होंने कहा कि मेरा रब वह है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, मगर लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा उनके अपने बाप और नमरूद को आया। एक दिन शहर के लोग अपने त्योहार के लिए बाहर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में रुक गए। जब वह बुतखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं और उनके सामने खाने की चीजें रखी हैं। उन्होंने बुतों से कहा, तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? लेकिन बुत बिल्कुल खामोश रहे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग वापस आए तो अपने बुतों को टूटा देखकर चीख पड़े। सब गुस्से से भर गए। उन्होंने पूछा, हमारे माबूदों के साथ यह किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। नमरूद ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, नहीं, शायद इस बड़े बुत ने तोड़ा होगा। अगर यह बोल सकता है तो इससे पूछ लो। यह सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बुत न बोल सकते हैं और न किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर अपनी जिद और घमंड की वजह से उन्होंने सच कबूल नहीं किया। नमरूद गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि इतनी बड़ी आग जलाई जाए जैसी पहले कभी न जलाई गई हो। पूरे शहर से लकड़ियां जमा की गईं। कई दिनों तक आग जलती रही। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। फिर लोगों ने एक बहुत बड़ी मंगनीक बनाई ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। उस वक्त भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था। रिवायतों में आता है कि उस वक्त फरिश्ते मदद के लिए आए, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरा अल्लाह ही काफी है। जब उन्हें आग में फेंका गया तो हर तरफ लोग यह मंजर देखने लगे। आग भड़क रही थी, शोले आसमान को छू रहे थे। लेकिन तभी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, यह आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। अल्लाह के हुक्म से वही आग जो सब कुछ जला रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और आराम वाली बन गई। लोग हैरान रह गए। नमरूद की सारी ताकत और घमंड मिट्टी में मिल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुरक्षित आग से बाहर निकल आए। यह अल्लाह का बहुत बड़ा मोजिजा था। इस वाकये ने साबित कर दिया कि जो इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी लोगों को तौहीद यानी
एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आज भी दुनिया भर के मुसलमान उनकी कुर्बानी, सब्र और ईमान को याद करते हैं। आग ठंडी हो चुकी थी। लोग दूर खड़े कांपती निगाहों से उस मैदान को देख रहे थे जहां कुछ देर पहले शोले आसमान को छू रहे थे। सबको यकीन था कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नामो निशान भी बाकी नहीं होगा। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि आग के बीच एक शख्स पूरे सुकून के साथ खड़ा है। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि दिल को सुकून देने वाली रोशनी थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो पूरा मैदान खामोश हो गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक आग किसी इंसान को कैसे नहीं जला सकी। यह अल्लाह की कुदरत का खुला मोजिजा था। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह समझ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच पर हैं, लेकिन उसका घमंड उसे सच मानने नहीं दे रहा था। उसने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में नमरूद ने घमंड से कहा, इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 कैदियों को ले आया। उसने एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। फिर कहने लगा, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यह सिर्फ लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने कहा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनते ही नमरूद बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ आने लगा कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। इसके बाद भी नमरूद और उसके साथी अपने घमंड में डूबे रहे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगातार लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बहुत कम लोग उनकी बात मानते थे, लेकिन वह कभी मायूस नहीं हुए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह उस जगह को छोड़ दे जहां लोग सच सुनना नहीं चाहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ दिया। उनके साथ उनकी नेक बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। उन्होंने लंबा सफर तय किया, रेगिस्तान, पहाड़ और गर्म हवाएं, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। एक दिन सफर के दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे नेक बेटे की खुशखबरी दी। मगर आगे उनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला था। पूर्णुराम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बुढ़ापे में मिली यह नेमत उनके दिल के बहुत करीब थी। वह अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ आए। वहां दूर दूर तक न पानी था, न कोई इंसान, न पेड़ और न ही खाने का सामान। यह जगह आगे चलकर मक्का मुकर्रमा बनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे को वहां छोड़ने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। यह सुनते ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सब्र से कहा, फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भारी दिल के साथ वहां से लौटने लगे। जाते हुए उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बंजर घाटी में तेरे घर के पास बसाया है ताकि वे नमाज कायम करे। तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें रोजी अता फरमा। कुछ दिन गुजरे, पानी खत्म हो गया। छोटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे। मां का दिल बेचैन हो उठा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा पहाड़ी पर चढ़ी, फिर मरवा पहाड़ी की तरफ
दौड़ी 7 बार वह इसी तरह दौड़ती रही, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। तभी अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के पास जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ। यह पानी धीरे धीरे एक चश्मे की शक्ल में बहने लगा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी से कहने लगी, जम जम रुक जा। यही मुबारक चश्मा आज आबे जमजम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। लाखों लोग आज भी उसे शिफा और बरकत का पानी मानकर पीते हैं। धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे, रेगिस्तान आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। वह नेक, फरमाबरदार और सब्र करने वाले बेटे थे। फिर एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। अल्लाह की तरफ से उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सुबह जब उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? छोटे से बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर थी। पूर्णराम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस जगह की तरफ चल पड़े जहां अल्लाह का हुक्म पूरा करना था। रास्ते भर शैतान उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा। कभी बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत जगाता, कभी बेटे को डराने की कोशिश करता और कभी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल में बेचैनी डालना चाहता, लेकिन तीनों का ईमान बहुत मजबूत था। रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरी मारकर दूर भगाया। यही याद आज भी हज में रमी जमारात के रूप में निभाई जाती है। जब वह कुर्बानी की जगह पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं मेरी मोहब्बत आपको अल्लाह के हुक्म से रोक न दे, और मेरी अम्मी को मेरा सलाम कह दीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाने लगे। मगर यह क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक बड़ा मोजिजा दिखाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया और उनकी जान बचा ली गई। आसमान से आवाज आई, है इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, बेशक यह खुला इम्तिहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी और फरमाबरदारी को हमेशा के लिए कयामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल बना दिया। इसी याद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना घर बनाने का हुक्म दिया। दोनों बाप बेटे मिलकर खाना काबा की दीवारें उठाने लगे, पत्थर रखते जाते और दुआ करते जाते, ए हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है। यही खाना काबा आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला है। लाखों लोग हर साल हज और उम्रा के लिए वहां जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सब्र और कुर्बानी में गुजार दी। उन्होंने हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त बनाया। आज भी जब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो उनके सब्र, ईमान और कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी जिंदगी हर इंसान को यह सबक देती है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। खाना काबा बनने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाए। उस समय वहां दूर दूर तक कोई बड़ी आबादी नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी आवाज इतनी दूर तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम पुकारो,
पहुंचाना मेरा काम है। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और पुकारा, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर अपने घर का हज फर्ज किया है, तुम अपने रब के घर की तरफ आओ। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी जिन लोगों के नसीब में हज लिखा था। उनकी रूहों ने उसी वक्त जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज भी लाखों मुसलमान हज में यही कलिमा पढ़ते हैं। समय गुजरता गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दावत और अल्लाह की तरफ बुलाने का काम जारी था। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते, उनसे सीखते और अल्लाह की इबादत का तरीका जानते। एक दिन कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में उनके घर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने तुरंत उनके लिए भुना हुआ बछड़ा तैयार कराया, मगर जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाना नहीं खा रहे तो उनके दिल में थोड़ा डर पैदा हुआ। फरिश्तों ने कहा, डरिए मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। फिर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि अल्लाह उन्हें बुढ़ापे में एक और नेक बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नेमत देगा। यह सुनकर उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मगर अल्लाह जब किसी चीज का फैसला कर देता है तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हर मोड़ पर अल्लाह की रहमत और मदद दिखाई देती थी। कभी आग ठंडी हो गई, कभी रेगिस्तान में पानी निकल आया, कभी बेटे की जान बच गई और कभी बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी मिली। उनकी जिंदगी सिर्फ एक पैगंबर की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी जब कोई मुसलमान मुश्किल में होता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया याद करता है, क्योंकि आग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर अल्लाह साथ हो तो वह ठंडी हो जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा थी। वह हर वक्त लोगों को नेक रास्ते की तरफ बुलाते और समझाते कि दुनिया की जिंदगी कुछ दिनों की है, असली काम अपने रब को राजी करना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों बड़े होकर अल्लाह के नेक पैगंबर बने। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर था। उन्होंने अपनी औलाद को दौलत नहीं बल्कि ईमान की दौलत दी थी। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहने लगे, मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, इसलिए हमेशा मुसलमान रहना और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। उनकी बातें दिलों में उतर जाती थीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा पूरी जिंदगी उसी पर अमल करके दिखाया। धीरे धीरे मक्का की जमीन आबाद होती गई। लोग दूर दूर से आते, खाना काबा का तवाफ करते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज्जत करते, मगर वह कभी घमंड नहीं करते थे। इतनी बड़ी मकाम मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। रिवायतों में आता है कि वह मेहमानों का बहुत ख्याल रखते थे। अगर कोई मुसाफिर उनके घर आता तो उसे भूखा नहीं जाने देते थे। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते और हर काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करते थे। फिर वह समय भी करीब आने लगा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने रब से मिलने जाना था। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर इम्तिहान सब्र और ईमान से पूरा किया था। आग में डाले गए, वतन छोड़ा, बेटे की कुर्बानी का इम्तिहान आया, मगर हर हाल में अल्लाह का हुक्म माना। इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में उन्हें पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना बताया। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनका दिल पूरी तरह अपने रब की याद में मग्न था। उन्होंने अपनी औलाद को फिर नसीहत की कि कभी शिर्क के करीब न जाना और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। आज दुनिया का हर मुसलमान नमाज में उन पर
दुरूद भेजता है हज में, उनके नक्शे कदम पर चलता है कुर्बानी में, उनकी याद ताजा करता है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। सब्र, कुर्बानी और ईमान इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और यही था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह मुबारक सफर, जो कयामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत और रोशनी बना रहेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इतिहास के सबसे महान पैगंबरों में लिया जाता है। उन्हें अबुल अंबिया यानी पैगंबरों का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद आने वाले बहुत से नबी उनकी ही नस्ल से आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मुहम्मद अक्षरेफ डीएफए भी उसी मुबारक सिलसिले से थे। आज भी जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो दुरूद इब्राहिमी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मोहब्बत और अदब से लेते हैं। यह वह मकाम है जो अल्लाह ने बहुत कम लोगों को दिया। उनकी जिंदगी का हर हिस्सा इंसान को एक बड़ा सबक देता है। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी तब भी उन्होंने सच नहीं छोड़ा। जब आग में डाला गया तब भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। जब वतन छोड़ना पड़ा तब भी सब्र किया। जब बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला तब भी अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया। कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके मुश्किल वक्त में होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर मुश्किल में यह साबित किया कि सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अपने रब पर यकीन रखे। उनकी कहानी सिर्फ एक पुराने जमाने का किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक पैगाम है। जब इंसान परेशान हो, अकेला महसूस करे या दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तब उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, जो रेगिस्तान में पानी निकाल सकता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, वही अल्लाह आज भी हर चीज पर कादिर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ईमान, सब्र, कुर्बानी और तौहीद की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और यही वजह है कि उनका नाम कयामत तक रोशनी की तरह चमकता रहेगा।